हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड व्यू क्लासेस। इस वीडियो में 7 मार्च 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर इन दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही आपको विकल्प से चयन करना है। तो फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ पर जे से एफ हुआ अर्थात -4 किया है फर्स्ट लेटर में। फिर यहाँ पर आई से ई हो गया तो यहाँ भी -4 किया है। और 18 आर से देखिए एन हुआ तो अर्थात -4 यहाँ भी किया है। तो आपको विकल्प में देखना, तो देखिए बी में -4 करेंगे तो एक्स होगा, सी में -4 करेंगे तो वाई होगा और एल में -4 करेंगे तो यहाँ पर एच होगा। ऑप्शन 4 ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, साथ में दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है, देखिए कुछ पीले हरे हैं। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम क्रिएट कर लेंगे। कुछ पीले हरे हैं तो फर्स्ट डायग्राम देखिए ये पीले को इंडिकेट करेगा, पीले रंग को, और ये हरे रंग को इंडिकेट करेगा सेकेंड डायग्राम। फिर कह रहा कि सभी सफ़ेद हरे हैं तो हरे और सफ़ेद को ओवरलैप कर देते हैं, मतलब सफ़ेद और हरा ये ओवरलैपिंग होगा। और या कि फिर सफ़ेद को अंदर भी लिख सकते हैं, सभी सफ़ेद हरे हैं इसलिए। अब देखिए कह रहा है फर्स्ट निष्कर्ष कुछ हरे पीले हैं। देखिए यहाँ पर हरे और पीले में कनेक्शन है तो कुछ हरे पीले हैं निश्चित रूप से सत्य है। और कुछ हरे सफ़ेद है तो ये तो हरे और सफ़ेद ये दोनों कनेक्शन है आपस में, तो ये कुछ की कंडीशन फॉलो होगी। अतः दोनों निष्कर्ष सत्य है। इन निष्कर्ष से एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर आकृति क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है 45 डिग्री। तो देखिए सेकंड में जैसे आते हैं तो ये 45 डिग्री घूमी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर भी 45 डिग्री घूम गई, यहाँ पर 45 डिग्री घूमी, तो इसमें भी 45 डिग्री घूमेगी तो ये आकृति सीधी हो जाएगी। सीधी आकृति आपको यहाँ पर विकल्प से चयन करना है। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे इसमें, तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में रिफ्यूज को देखिए CGSFCR लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में सफारी को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर दोनों शब्द पहले लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे तो देखिए विपरीत क्रम में ज्यों का त्यों लिख दिया है फर्स्ट लेटर, और सेकंड लेटर में यहाँ पर देखिए -2 करके यहाँ पर लिखा है। तो इसी प्रकार थर्ड लेटर ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखा है। फिर नेक्स्ट लेटर में -2 किया, उन देखिए 21 में 2 घटाया तो 19 हुआ। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट लेटर को ज्यों का त्यों लिखा, फिर अगले लेटर में -2 किया है तो यहाँ पर देखिए सी हुआ। सेम यही प्रोसेस इसमें होगी। पहले फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखेंगे ज्यों का त्यों, और सेकेंड लेटर में -2 करना है तो यहाँ पर वाई होगा, ए में -2 करेंगे। फिर थर्ड लेटर यहाँ पर ज्यों का त्यों आ जाएगा, यहाँ पर एफ। फिर नेक्स्ट लेटर में -2 करेंगे तो वहाँ वाई, यहाँ पर वाई होगा। फिर नेक्स्ट लेटर ज्यों का त्यों आर यहाँ पर लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लेटर यहाँ पर -2 करेंगे तो यहाँ पर जी होगा। तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है तो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे तो 8 और 13 यहाँ पर 5 प्लस किया है, 8 5 13 होता है। फिर 13 8 21 हुआ, मतलब इस 8 को यहाँ पर प्लस कर दिया, पिछले अंक को अगले में यहाँ पर प्लस करके और 21 प्राप्त किया। फिर 21 13 34 होता है, मतलब इस 13 को यहाँ पर प्लस कर दिया है। फिर 34 में देखिए यहाँ पर 21 को प्लस करेंगे तो 34 21 55 होता है। अब 55 में यहाँ पर 34 प्लस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 34 प्लस करेंगे तो 5 4 9 और 5 3 8, 89 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिए गए हैं संतुलित समीकरण। तीसरे समीकरण की वैल्यू फाइंड करना है आर एस टी की जगह उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो आपको यहाँ पर गेस करना होगा। तो आर की जगह यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे, और फिर इसके एस की जगह प्लस का सिंबल और टी की जगह माइनस का सिंबल। तो देखिए 8 दम 80, 80 में 7 जोड़ेंगे 87, 87 - 12 करेंगे तो 75 प्राप्त होगा। यही प्रोसेस इसमें अप्लाई होगी। और सेम प्रोसेस लास्ट में देखिए आर की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल, एस की जगह प्लस और टी की जगह माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 × 15 करेंगे तो 15 चौको 60 की शून्य, हासिल यहाँ पर 6, 15 दूनी 30, 30 6 36, 360 आया। फिर इसके बाद +9 है तो यहाँ पर +9 और यहाँ पर -35 यहाँ पर देखिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 369 हो गया और माइनस करना है 35। तो 9 में 5 घटाएंगे 4 और 6 में 3 घटाएंगे 3 और यहाँ पर 3 3 बचेगा तो 334 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है तो सबसे पहले 9 और 18 में 9 का अंतर है, मतलब 9 प्लस किया है। फिर 18 15 33 तो +15 किया है। फिर यहाँ पर 33 9 42 पुनः +9 किया है। तो देखिए यहाँ पर 42 15 57 तो +15 किया है। सीरीज ये चल रही +9 +15 +9 +15। अब यहाँ पर पुनः +9 करेंगे तो 9 7 16 और 5 1 6, 66 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
7 लड़कियां PQRS TU और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठी हों। तो सबसे पहले 7 पर्सन की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए 4 पर्सन की तो इस प्रकार होगी, 5 6 यहाँ पर बैठाएंगे और 7वां यहाँ पर बैठाएंगे, और ये सभी वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठी है। तो सभी पर्सन का ये लेफ्ट हो जाता है, इस साइड सॉरी यहाँ पर लेफ्ट होगा, और इस साइड सभी पर्सन का राइट होता है। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर रीड करेंगे। नेक्स्ट कह रहा कि Q और R दोनों का निकटतम पड़ोसी P है। तो Q और R दोनों का निकटतम पड़ोसी P है, तो P बीच में बैठाएंगे, QR किनारे रहेंगे। अब देखिए इस डेटा को साइड में रखते हैं। S ना तो R ना ही T का निकटतम पड़ोसी है, तो S को जो है तो ना तो R के बगल में बैठाना ना तो T के, तो R और T नहीं हो गई S के अगल बगल। अब देखिए कह रहा कि T और U दोनों का निकटतम पड़ोसी भी है। तो देखिए T और U का पड़ोसी भी है, तो भी बीच में रहेगा, TU अगल बगल रहेंगे। तो अभी इस डेटा को साइड में रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा कि भी S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो भी को बैठाएंगे S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो यदि S यहाँ पर बैठा है तो देखिए भी बैठेगा इधर, क्योंकि दाईं ओर दूसरा है तो भी इधर बैठाएंगे। अब आगे देखिए रीड करेंगे। देखिए डेटा जो छूटा हुआ है, क्योंकि S के बगल में ना तो R को बैठाना ना ही T को, ना तो R बैठेगा ना ही T बैठेगा। तो S के बगल में देखिए यहाँ पर बैठाएंगे, T को यहाँ पर बैठा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए T और U का पड़ोसी भी है, तो यहाँ पर U बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि R और S के बीच में सॉरी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डेटा रीड करेंगे। यहाँ पर देखिए R को यहाँ पर नहीं बैठा सकते, तो फिर R को बैठाएंगे यहाँ पर, और जब R इधर बैठेगा तो देखिए P Q और R का पड़ोसी है, तो यहाँ पर Q बैठाएंगे और P यहाँ पर बैठेगा। देखिए पूरे डेटा सेट हो गए हैं। लास्ट में कह रहा कि R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो R के यदि दाईं ओर देखे तो R के दाईं ओर P बैठा हुआ है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहले उसमें वर्ग में एक आकृति थी, अब यहाँ पर 3 आकृति है, तो विषम संख्या यहाँ पर रख रहा है 1 3। अब यहाँ पर देखिए 5 है, इसमें 7 है, तो इसमें 9 आकृतियाँ होगी। तो देखिए ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिए पहले कागज को इस पैटर्न में मोड़ा गया है, फिर इस पैटर्न में मोड़ा गया है, और यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनाया गया है। तो जब ओपन करेंगे तो देखिए ये त्रिभुज यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा इसमें, और सेम ये वाली कॉपी होगी इसमें, मतलब ऐसे बनाएंगे और एक त्रिभुज ऐसे रहेगा सीधा इस तरह। तो आपको इस आकृति को सर्च करना है, तो विकल्प का सहारा लेंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में देखिए परसेंट को लिखा जाता है 24 95 870, रेज्ड को 96 35 41 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में स्टेरेन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये जो शब्द स्टारेन है STAREN, तो ये शब्द इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसी से कोड आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर S के लिए देखिए यहाँ पर S चौथे नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर इसके बाद T है, तो यहाँ पर देखिए T लास्ट में है, T के लिए शून्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य। इसी तरह आप सर्च कर लेंगे। फिर A के लिए यहाँ पर देखिए A है, तो इसमें सेकंड में A है, तो A के लिए 6 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर R है, तो R यहाँ पर थर्ड नंबर में है, तो थर्ड नंबर में 9 है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब ये देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 5 0, देखिए 5 0 6 9, फिर आगे 4 7 यहाँ पर लिख लेंगे, तो इस तरह से ये कोड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो चिन्हों और दो संख्याओं न कि अंकों को आपस में बदलने पर व्यंजक सही होगा। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, तो गुणा और भाग आपस में बदल देंगे, और 6 और 5 आपस में बदल दे तो व्यंजक सही हो जाएगा। तो देखिए भाग की जगह गुणा, और यहाँ पर देखिए गुणे की जगह भाग का सिंबल होगा, और 5 और 6 को भी बदलना है, तो 5 की जगह 6 और 6 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 1 कम 3 ही होगा, और फिर इसके बाद देखिए प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पर प्लस होगा। 6 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, फिर इसके बाद माइनस यहाँ पर 5 हो गया। तो देखिए 3 3 6, 6 में 5 घटाएंगे तो देखिए 1 प्राप्त होगा, अतः समीकरण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 14 7 21, पहले प्लस 7 किया, फिर यहाँ पर देखिए 21 माइनस 1 किया तो 20, प्लस 7 माइनस 1, ये इसका क्रम चलेगा।
फिर देखिए यहाँ पर 20 7 27 है, तो अर्थात +7 पुनः किया। फिर यहाँ -1 करेंगे, तो जब ए में -1 करेंगे तो यहाँ पर जेड आएगा फर्स्ट लेटर। सेकंड देखिए यहाँ पर 18 से देखिए यहाँ पर 17 हुआ तो -1 किया। फिर यहाँ पर देखिए 17 से 24 हो गया तो +7 किया। तो फिर यहाँ पर देखिए पुनः -1 किया तो यहाँ पर 23 हो गया। अब यहाँ पर +7 करेंगे तो 23 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 होता है, अर्थात 26 4 30, तो डी आएगा यहाँ पर। तो जेड डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के 6 सदस्य मिया, नोवा, ओलिविया, एथन, ग्रेस और हेनरी एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6 पर्सन की सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। 4 पर्सन की सिटिंग पोजीशन ये हो जाएगी और 5 6 यहाँ पर बैठाएंगे। अब देखिए ये केंद्र आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, तो ये सभी पर्सन का यहाँ पर राइट कर लेते हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, और ये सभी पर्सन का इस साइड हो जाएगा लेफ्ट। अब देखिए रीड करेंगे आगे, कह रहा कि ग्रेस एथन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यदि यहाँ पर एथन को बैठाते हैं तो एथन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ग्रेस बैठा है, तो ग्रेस यहाँ पर आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा कि नोवा हेनरी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो अभी इस डेटा को छोड़ देंगे। फिर आगे देखिए, और मिया नोवा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो अभी इस डेटा को भी छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी सेट कर लेते हैं, कह रहा कि नोवा हेनरी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यदि यहाँ पर हेनरी बैठाते हैं, क्योंकि और तो जगह है नहीं कहीं पर, तो यहाँ पर यदि हेनरी बैठाते तो हेनरी के ठीक बाईं ओर यहाँ पर नोवा को बैठाएंगे। अब आगे देखिए कह रहा था इसी में कि और मिया नोवा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो देखिए मिया नोवा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो मिया को यहाँ पर बैठा लेंगे। अब एक जगह और बची है तो ओलिविया, तो यहाँ पर बैठाएंगे ओलिविया को, ये जगह हो जाएगी ओलिविया की। आप कह रहा कि ओलिविया और नोवा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो देखिए ओलिविया और नोवा का निकटतम पड़ोसी है हेनरी। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई, साथ में एक व्यंजक दिया गया है। इस व्यंजक के आधार पर बताना कि यस का एच से क्या संबंध है। पहले एक डायग्राम क्रिएट करेंगे, जेड माइनस टी, तो जहाँ पर देखिए माइनस सिंबल यूज करता है बीच में, तो ए बी की बहन है, अर्थात जेड टी की बहन है। डायग्राम क्रिएट करेंगे, जेड बहन है टी की, तो जेड में माइनस कर लेंगे क्योंकि माइनस फीमेल होता है और प्लस मेल के लिए यूज करते हैं। ये जेड टी की बहन है, डायग्राम क्रिएट होगा। अब यहाँ पर देखिए टी भागे एस है, तो जहाँ पर भाग का सिंबल यूज होता है, तो देखिए ए बी की माँ है, अर्थात टी एस की माँ है, तो टी एस की माँ है, तो ये टी ऊपर लिखेंगे एस नीचे, और इसका जेंडर माइनस टी का होगा क्योंकि टी एस की माँ है। फिर एस गुणे वाई, तो देखिए जहाँ पर गुणे का सिंबल यूज होता है, तो देखिए ए बी का पिता है, अर्थात एस वाई का पिता है, तो एस वाई का पिता, तो ये प्लस होगा, वाई यहाँ पर नीचे लिखेंगे। फिर आगे रीड करेंगे, देखिए कह रहा कि वाई प्लस एच, अब जहाँ पर ए प्लस है तो देखिए ए बी की पत्नी है, तो वाई एच की पत्नी है, तो वाई एच के बीच में स्लैश लगाएंगे, और ये पत्नी है तो माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। आगे रीड करेंगे, देखिए कह रहा कि एच डॉलर बी, तो जहाँ पर देखिए डॉलर सिंबल यूज करता है, तो ए बी का भाई है, तो अर्थात एच बी का भाई है, तो बी का भाई है तो बी को बगल में लिख देते हैं। अब देखिए डायग्राम क्रिएट हो गया। अब लास्ट में कह रहा कि एस का एच से क्या संबंध है, तो एस एच का कौन है, तो देखिए इसकी पत्नी और पत्नी के पिता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए कागज को इस पैटर्न में मोड़ा गया, फिर इस पैटर्न में मोड़ा गया है, फिर यहाँ पर देखिए ये होल किए गए हैं, तो जब ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आएगा और ये ऐसे बनेगा, और इसका जस्ट ये कॉपी करेंगे, इसमें ये होल यहाँ पर भी होंगी, और इस आकृति ऐसे कुछ दिखाई देगी। तो विकल्प का सहारा लेंगे आप, देखिए इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो आपको ग्रुप बनाना है और सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे, तो डबल एम डबल एल डबल एम डबल एन डबल ओ, यहाँ पर एक ग्रुप कंप्लीट। फिर डबल एल तो एल फिल करेंगे, डबल एम डबल एन डबल ओ, यहाँ से एक ग्रुप कंप्लीट। डबल एल डबल एम यहाँ पर होगा, एम फिल होगा, और फिर डबल एन डबल ओ, ये ग्रुप कंप्लीट होगा। डबल एल डबल एम डबल एन होगा, डबल ओ होगा, तो यहाँ से एक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, और ये लास्ट में कंप्लीट है, तो एल एम एन ओ इसका आंसर होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब की एक आकृति दी गई है, तो हमेशा राइट टू लेफ्ट आकृति कन्वर्ट होती है दर्पण प्रतिबिंब में। राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ, तो आकृति इसी तरह की दिखेगी। आपको विकल्प का सहारा लेना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। सभी शब्दों में देखिए फर्स्ट 2 लेटर कॉमन है, यहाँ पर बी ओ सभी में है,
तो आपको तीसरा लेटर देखना, तो तीसरा लेटर देखिए यहाँ पर W है जो कि यहाँ पर एंड है, तो पहले ये थर्ड नंबर का शब्द आएगा। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा लेटर W यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ई पहले आता है, यल बाद में आता है, तो पहले पांचवा आएगा, तो यहाँ लिखेंगे पांचवा शब्द नंबर का शब्द, फिर चौथे नंबर का शब्द आएगा। बचे ये दोनों, तो एक्स पहले आता है तो अर्थात एक नंबर का शब्द आएगा, फिर वाई आता है बाद में, तो ये 2 नंबर का। तो यही शब्दकोश का क्रम है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट 2 शब्दों का आपस में जो संबंध है वही आपको तीसरे से चौथे में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ पर जेड में 4 प्लस किया तो यहाँ पर डी हो गया, +4 करेगा। फिर यहाँ पर 9 4 13 होता है, अर्थात यहाँ भी +4 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 2 4 6 होता है, तो यहाँ भी +4 किया है। तो इसी तरह आप यहाँ भी देखिए 3 4 7, मतलब यहाँ पर 7 जी हो गया प्लस, अब यहाँ पर +4 करेंगे 15 4 19, अर्थात यहाँ पर एस होता है, और 13 4 17, अर्थात यहाँ पर क्यू होगा। तो इसका आंसर होगा GSQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ियों W और X का औसत भार 42 किलोग्राम है। तो देखिए 2 खिलाड़ियों का औसत भार यहाँ पर दिया है 42 किलोग्राम। फिर WX और उनके कोच Y का औसत भार, यानी यहाँ पर 3 हो गए सदस्य संख्या, और औसत भार 55 किलोग्राम, यहाँ पर हो गया 55। तो कह रहा कि कोच का भार कितना है। देखिए यहाँ पर इस साठ का तरीका होता है, देखिए 2 से 3 हुआ मतलब +1, और यहाँ पर 42 7 55, यहाँ पर +7। अब इस 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 प्राप्त होगा, और इस 1 का गुणा 55 से करेंगे तो यहाँ पर 55 1 कम 55। अब 14 55 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 42 13 55 होता है, 13 प्लस किया, तो इस 13 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 13 दूनी यहाँ पर 26 आएगा, और यहाँ पर 1 का गुणा 55 से होगा तो 55 1 कम 55। अब 26 55 आपको ऐड करना है, तो यही भार हो जाएगा वाई का। तो अर्थात 6 5 11 हासिल 1 5 2 7 1 8, 81 किलोग्राम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 3300 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 2970 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है, तो 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखिए 3300 रुपए में जब बेचेगा तो लाभ हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट की कंडीशन यहाँ पर तब होगी जब एसपी में सीपी माइनस करेंगे। तो देखिए एसपी तो 3300 है, और सीपी यहाँ पर आपको पता नहीं है, सीपी यहाँ पर जो करते लिखेंगे, तो ये प्रॉफिट हुआ। अब बराबर, अब लॉस तब होता है जब यहाँ पर सीपी में एसपी, तो यहाँ पर देखिए 2970 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना, तो यहाँ पर लॉस की कंडीशन है। तो देखिए लॉस तब होगा जब सीपी माइनस यहाँ पर एसपी करेंगे, तो सीपी माइनस 2970 यहाँ पर एसपी है, और इसका 10 गुना, ये बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगा, तो ये तो 10 सीपी हो जाएगा, और ये 29,700 हो जाएगा। यहाँ पर तो ज्यों का त्यों रहेगा 3300 माइनस सीपी इक्वल टू यहाँ पर 10 सीपी और माइनस 29,700। अब यहाँ पर 10 सीपी पछाता करेंगे तो 11 सीपी हो जाएगा, और यहाँ पर जब घटाएंगे वैल्यू तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 33,000। ये आपस में माइनस कर लेंगे, देखिए सॉरी ये प्लस हो जाएगा 29,700, और इसको जब जोड़ेंगे दोनों को तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 33,000। तो 11 1 कम 11 11 3 33, मतलब 3000 सीपी हो गया आपका 3000। तो कह रहा कि अब 30% का लाभ अर्जित करना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले सीपी एसपी का यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं। 100 सीपी होता है तो 30% का लाभ होगा, तो एसपी 130 हो जाएगा। तो रेशियो यहाँ पर बनेगा 10:13। और 10 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, सीपी 3000 है, तो जब 10 बराबर यहाँ पर 3000, तो 1 अनुपात की वैल्यू 300 हो गई। आपको निकालना है 13 अनुपात की वैल्यू, तो देखिए 13 × 300 करेंगे तो 13 3 39, 3900 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यदि 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य 10,935 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पहले 10% की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो मतलब 10 वैल्यू थी, 10 से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 9 हो गई। अब रेशियो बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 10 का क्यूब कर लेंगे, और ये 3 वर्ष बाद होगा 9 का क्यूब। प्रारंभ में यहाँ पर 1000 थी वैल्यू, और यहाँ पर 9 का घन 729, तो ये बाद में 729 हुई। अब ये 729 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर दिया है 10,935, और क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है 1000। तो 729 बराबर जब 10,935 करेंगे
तो 1 की यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये 15 टाइम जाएगा, भाग करके आप देख लेंगे। तो आपको 1000 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना, तो गुणा कर देंगे 15 से, तो 15,000 हो जाएगा क्रय मूल। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 5 11, 11 में जब 4 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 2:3:5 है तो P/2 अनुपात Q/6 अनुपात R बटे S का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 है तो 2/2, पहले 2/2 हो जाएगा। फिर अनुपात में यहाँ पर देखिए Q की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 है तो 3/6 हो गया। फिर अनुपात में यहाँ पर देखिए R की वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 है तो 5/5। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1/1 हो गया। फिर अनुपात में यहाँ पर देखिए 3 1 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 1/2 हो गया सेकेंड रेशियो। यहाँ पर 5 5 कैंसिल, तो 1/1 यहाँ भी हो गया। अब जब अंश देखिए अंश में 1 हो यहाँ पर, तो डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं तीनों का अनुपात, यहाँ पर सरल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जब फर्स्ट का अनुपात आपको फाइंड करना है तो 1 को छोड़ देंगे, 2 और 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा। सेकंड रेशियो निकालना तो 2 को छोड़ देंगे, इस फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। और थर्ड का जब आपको फाइंड करना तो इस 1 को छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2, यही इसका रेशियो बनेगा 2:1:2। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर लंबाई का मतलब यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पर देखिए स्पीड यहाँ पर माइनस होगी क्योंकि दिशा समान है। जब दिशा समान होती है तो दोनों को घटा लेते, तो अपेक्षित चाल यहाँ पर देखिए 35 वैल्यू आएगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना तो 5/18 से गुणा करेंगे इनटू, अब यहाँ पर देखिए टाइम दिया है 36 सेकंड, तो यहाँ पर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 18 1 कम 18, 18 दूनी 36, तो 5 2 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 का गुणा 35 से करेंगे तो 350 मीटर। तो ये यहाँ पर डिस्टेंस होगी, अर्थात डिस्टेंस ही रेलगाड़ी की लंबाई की इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100, और 25% की जब हानि पर बेचेंगे तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 75 बचेगा। अब यहाँ पर रेशियो निकालना है तो 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 4:3 रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 4 और 5 दोनों से विभाज्य होती है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में 5 की वृद्धि करेंगे तो 75 5 80 हुआ। अब देखिए 80 4 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा, 4 5 का गुणा करेंगे तो 20 20 का भाग यहाँ पर जाएगा 80 में। यहाँ पर यदि 5 ऐड करेंगे तो 94 5 99, जो कि 20 का भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर यहाँ भी 5 ऐड करेंगे तो 88 5 93 होता है, तो ये भी भाग नहीं जाएगा 20 का इसमें। और यहाँ 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 90 हो रहा है, तो यहाँ भी 20 का भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि L1 बराबर 243 और L2 बराबर 729 है तो L1 L2 से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए L1 L2 से कितना कम है, पहले कम देखें कितना है, तो यहाँ पर दोनों का अंतर आएगा 486। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ऊपर 486 और ये L2 से कह रहा है तो L2 की वैल्यू है 729, तो नीचे आएगी 729 इंटू करेंगे 100, तो यहाँ पर परसेंट में वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब कैंसिल आउट करेंगे, 9 से ये दोनों डिवाइड हो रहा है, देखिए 9 8 72, 9 1 कम 9, यहाँ से देखिए 9 पना 45, फिर 3 36, 9 चौको 36, फिर 18 से 18 3 54, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 9 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 छक्का 54, 9 नहीं है 81, फिर 27 से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, 27 दूनी 54 होता, 27 तिहाई 81, 2/3 की वैल्यू आपको यहाँ लिखना है तो 66.66 यहाँ पर 2/3 की वैल्यू होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,500 रुपये और इसका विक्रय मूल्य 8820 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितना है। पहले यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का रेशियो पे कन्वर्ट कर लेंगे। 10,500 मार्केट प्राइस है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 8820। सबसे पहले 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 का 9, 3 5 15, यहाँ पर 350, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, फिर 2 28, तो 3 नहीं है 27, तो 3 चौक 12। अभी और कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको सॉल्व करेंगे। पुनः यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट होगा, ये
2 से 2 एक कम 2, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 175। यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2, फिर 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 147। अब यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं तो छूट कितने की दे रहा है। तो देखिए 15 में 7 घटाएंगे 8, यहाँ पर फिर देखिए 6 में 4 घटाएंगे 2, 28। 28 की छूट आपको परसेंट में फाइंड करना है, तो 28 की छूट 175 पर, तो नीचे हो जाएगा 175 और इंटू होगा 100। तो देखिए 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, फिर देखिए 7 कम 7, 7 चौक 28, तो 4 चौक 16, 16% का यहाँ पर डिस्काउंट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए टाइम का रेशियो यहाँ पर पहले बना लेते हैं, विजय और रमेश का। तो रमेश को यदि 100 लगेगा तो यहाँ पर 40% अधिक लगता है, तो इसका हो जाएगा टाइम 140। ये अनुपात हो जाएगा, देखिए 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 7:5। अब इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का अनुपात जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब 5:7 हो जाएगा। ये उल्टा हो जाता है जस्ट। कह रहा कि यदि वे दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं, देखिए दोनों की कुल कार्य क्षमता 7 5 12 हुई और ये 25 दिनों में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा 12 × 25। अब इसके बाद देखिए आगे रीड करेंगे, तो कह रहा कि तो विजय अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आपको विजय का आपको निकालना है टाइम। तो देखिए टोटल वर्क है 12 × 25। अब विजय की कार्य क्षमता यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 5 यहाँ पर 5 होगा, तो 5 एक कम 5, 5 पचम 25, तो 12 × 5 करेंगे, 12 पंचे 60। तो विजय अकेले 60 दिनों में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। तो इसको डायरेक्ट सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। देखिए 10% अधिक अंकित करता है तो प्लस का 10 लेंगे, फिर यहाँ पर 5% की छूट दे रहा है तो माइनस का 5 होगा। प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस का सिंबल आएगा, 10 × 5/100। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 10 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, माइनस यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट, फिर 5 में 10 से भाग करेंगे तो 0.5। तो देखिए 5 में 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5 आएगी वैल्यू, और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए इसमें लाभ होगा 0.5% का लाभ। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 की घात 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर आधार संख्या की इकाई में 6 है, तो यहाँ पर भाग करने पर शेष इकाई में 6 ही आएगा। यहाँ पर 0 1 5 6 के लिए फिक्स होता है। आधार की इकाई में यदि 0 1 5 6 है तो यूनिट प्लेस में यही डिजिट आते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5p = 4q हो तो p + q/p की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए p और q का रेशियो बना लेंगे। तो जब p q का रेशियो बनाना होगा तो देखिए p की वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, और q की वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाएगी 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ये p और q की वैल्यू हो गई, p की वैल्यू 4 होगी, q की वैल्यू 5 होगी। अब यहाँ पर देखिए p + q/p, तो यहाँ पर लिख लेते हैं p + q/p। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए p की वैल्यू 4 है और q की वैल्यू 5 है, और बटे में p है अर्थात 4 होगा, तो 5 4 9, 9/4, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। अर्थात यहाँ पर SI 2 है, यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा 5। ये वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और टाइम दिया है यहाँ पर 10 वर्ष, तो टाइम लिख लेंगे 10। आपको वार्षिक ब्याज की दर फाइंड करना, तो देखिए रेट का फार्मूला होता है रेट = SI × 100। पहले ये फार्मूला लिख लेते हैं, अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम, इसी में वैल्यू पुट कर देना है। SI देखिए यहाँ पर वैल्यू 2 है, इंटू 100 फार्मूले का होता है। फिर यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल 5 है तो यहाँ पर 5, और टाइम 10 है तो 10 लिखेंगे। तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो 2 × 2 करेंगे तो 4% इसका रेट होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमिता अकेले एक काम को 100 दिनों में कर सकती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले टाइम, रमिता 100 दिनों में कर सकती है। सुमन अकेले उसी काम को 120 दिनों में कर सकती है। तो यहाँ पर सुमन का लिख लेंगे 120 दिन। अब आगे देखिए नीतू अकेले उसी काम को 150 दिनों में कर सकती है। तो नीतू का यहाँ पर लिख लेंगे 150। अब देखिए यहाँ पर 100 120 150 का LCM फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर LCM आएगा, यहाँ पर वैल्यू देखिए यहाँ पर 1800, ये आप LCM फाइंड कर लेंगे। अब जब 100 से भाग करेंगे 1800 में, तो यहाँ पर देखिए रमिता की कार्य क्षमता 18 आएगी। फिर इसकी सुमन की 120 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी 15,
और यहाँ पर इसकी कार्यक्षमता 12 आएगी जब 150 से भाग करेंगे। ये तीनों की कार्यक्षमता हो गई। अब यदि वे तीनों मिलकर उस काम को एक साथ करते हैं तो उन्हें 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है टोटल। तो सुमन का हिस्सा कितना होगा? अब देखिए सुमन का यहाँ पर देखिए ये जो भुगतान किया गया है ये कार्यक्षमता में ही भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल यदि जोड़ें तो देखिए कार्यक्षमता 10 10 20 10 30 और 8 2 10 और 5 15 30 15 45 45 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर दिया है 6,000। ये देखिए कार्य क्षमता में ही डिवाइड किया जाता है ये टोटल रुपए, ये जो हिस्सा है। तो देखिए सुमन का हिस्सा आपको फाइंड करना, तो सुमन का यहाँ पर 15 है कार्य क्षमता में, तो 15 अनुपात की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर 45 से 15 बनाना है तो 3 का भाग करना होगा। 45 15 3 45, तो यहाँ भी 3 का भाग करेंगे, तो जब 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 2,000 प्राप्त होगा। तो सुमन का हिस्सा 2,000 होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अर्धगोले का व्यास 84 सेंटीमीटर तो उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा? देखिए यहाँ पर डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर, आपको रेडियस पहले फाइंड करना है, तो रेडियस इसकी हाफ होगी मतलब 42 सेंटीमीटर यहाँ पर रेडियस हो जाएगी। अब अर्धगोले का आयतन आपको यहाँ पर फार्मूला लिखना है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब है, तो यहाँ पर देखिए 42 गुणे 42 गुणे 42 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको देखिए ये 22 यहाँ पर 11 का मल्टीपल है, 11 दूनी 22, तो अब आपको विकल्प में 11 का मल्टीपल देखना होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, क्योंकि 2 2 4 4 5 9 और यहाँ पर 5 3 8 8 1 9, ये 11 का मल्टीपल है। सेकेंड यहाँ पर चेक करेंगे तो 4 2 6 4 10 हो रहा है और 7 1 8 1 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 3 9 4 13, यहाँ पर 9 3 12 1 13, ये 11 का मल्टीपल है। और यहाँ पर देखिए 4 2 6 6 6 12, यहाँ पर 6 2 8 1 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। दो ऑप्शन आपके सामने निकल के आ रहे हैं, तो फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेंगे तो 7 3 21, यहाँ पर 21 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर सॉरी ये यहाँ 7 3 21 कैंसिल आउट हुआ, 21 दूनी 42, यहाँ पर 2 आएगा। अब केवल मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 22 है और 2 दूनी 4, तो 22 चौक 88, 88 इंटू आपको 42 का वर्ग यहाँ 1764 लिखेंगे। अब देखिए 8 चौक 32, इकाई में देखिए 2 आएगा, तो इकाई में 2 यहीं पर आ रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर तो 6 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो यदि वह 70% अंक प्राप्त करता तो उस उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त होते, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर देखिए 20% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पहले यहाँ पर 20% में 20 यहाँ पर प्लस करेंगे, अनुत्तीर्ण हुआ तो प्लस करेंगे, फिर बराबर उसी परीक्षा में देखिए वह 70% अंक प्राप्त किया और ये 5 अंक अधिक है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 5। अब इनको देखिए पक्षांतर कर लेंगे, तो 20 जब उधर जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू 50% बचेगी। अब 50% बराबर देखिए यहाँ पर 5 इधर आएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 25/50 अर्थात 1/2, यहाँ पर 1/2 वैल्यू प्राप्त हुई। आप कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने चाहिए, आपको अंक फाइंड करना है। तो अंक आप तो ये तो इसको आप सॉल्व कर लें तो परीक्षा में पास होने का अंक आएगा, या तो इसको, तो देखिए ये फर्स्ट वाले को ही आप निकाल लेंगे। देखिए 20% है और प्लस 20 है, तो ये तो ऑलरेडी अंक में कन्वर्ट है, आपको प्रतिशत वाली वैल्यू अंक में कन्वर्ट करना है। तो 20 इंटू 1% की वैल्यू 1/2 यहाँ से मिली, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 होगा, तो 2 1 कम 2 2 दाम 20, तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30। परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 30 अंक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है। तो पहले हिस्से को पहले सॉल्व करेंगे, 3 से भाग करेंगे, तो देखिए 3 1 कम 3, फिर 14 हुआ, 3 चौक 12, फिर 2 24 हुआ, 3 8 24, यहाँ पर 148 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 200 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 200, फिर माइनस है यहाँ पर 51, तो 148 200 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 348 होगा और माइनस 51, तो देखिए यहाँ पर आंसर आएगा 8 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 7, 14 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, 297 इसका आंसर होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले और लाल रंग की कुल 36 टोपियां हैं, तो देखिए यहाँ पर नीले रंग की टोपियां हैं और लाल रंग की, यहाँ पर पहले लिख लेंगे। तो आगे कह रहा कि यदि नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य 54 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 54, और लाल रंग की टोपियों का औसत मूल्य 36 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 36, और कह रहा कि यदि सभी टोपियों का औसत मूल्य 46 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 46। अब इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे और रेशियो में आप फाइंड करेंगे नीले और लाल रंग की गेंदियों
गेंदों का अनुपात। तो देखिए कह रहा कि सॉरी यहाँ पर टोपियां हैं, तो लाल रंग की टोपियों की संख्या कितनी है। पहले अनुपात में संख्या निकालेंगे, तो 36 और 46 यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 10 का अंतर है, और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 का अंतर होगा, 46 8 54। देखिए अनुपात बनेगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5:4। अब कह रहा है कि लाल रंग की टोपियों की संख्या कितनी है। तो आप देखिए अनुपात में तो 4 है, लेकिन यहाँ पर 5 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9। 9 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर दिया है 36, क्योंकि टोटल टोपियाँ यहाँ पर 36 हैं। तो 9 1 कम 9, 9 चौको 36, एक अनुपात की वैल्यू 4। आपको फाइंड करना 4 अनुपात की वैल्यू, तो 4 अनुपात की निकालना, तो 4 इंटू 4 करेंगे, 4 चौक 16। लाल रंग की टोपियों की संख्या 16 होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर 20 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ में PDF फाइल भी आपको उपलब्ध करवा दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल से आप फाइंड कर पाएंगे।